नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीता के जन्म से जुड़ी 5 कहानियों को समझेंगे और 3 ऐसी खूबियाँ, 3 ऐसे उनके कैरेक्टर का खूबियाँ जो कि यह दर्शाती हैं कि सीता अगर आज के समय में पैदा हुई रहती तो शायद वह रामायण की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली, सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली कैरेक्टर होती। तो पहले 5 कहानियों का उनके जन्म से जो जुड़ी हैं वह समझते हैं। तो पहली कहानी जो सबसे प्रचलित कहानी है कि सीता एक घड़े में मिली थी जब राजा जनक अपने खेत में हल जोत रहे थे। तो उनको हल जोतने की सिर्फ ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय की मान्यता यह थी कि भगवान के दूसरे रूप में राजा का जन्म होता है। तो इसलिए अगर भगवान कोई भी कार्य करे, अगर उसमें अपना हाथ लगाए तो उस इलाके का समृद्धि होती है, वहाँ के इलाके के लोग खुश रहते हैं, उनका जीवन शांत रहता है और हर जगह खुशहाली बनी रहती है। तो जब यह खेत जोत रहे थे उसी समय उनका हल जो है एक घड़े से जाकर टकराया। उस घड़े को जब खोला गया तो उसमें सीता पाई गई, वो एक बच्ची मिली, उसी को हम लोग सीता के नाम से जानते हैं। तो अब सीता का लालन पालन जो है वह इनके द्वारा और इनकी पत्नी सुनैना के द्वारा काफ़ी लाड प्यार से किया गया और आगे चलकर वही सीता जो है राम की पत्नी बनती हैं और उसके बाद पूरी गाथा हो जाती है। दूसरी कहानी में जो कि मोस्टली रामोपाख्यान महाभारत में से लिया गया है या वहाँ पर लिखा गया है, उसमें बताया जाता है कि सीता जनक की अपनी असली पुत्री हैं। एक मंजरी रामायण में बताया गया है कि मेनका अपने को स्पिरिचुअल रूप में जन्म लेती हैं क्योंकि उस समय राजा कहीं घूम रहे थे तो उनको एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी, तभी उन्हें मेनका दिखाई दी आकाश में। तो उन्होंने वो अनुरोध किया कि उन्हें भी एक उनके जैसी बच्ची चाहिए। तो वह खुद को अपने उस अवतार में, सीता के अवतार में यहाँ पैदा हुई। रामायण के दूसरे संस्करणों में यह भी बताया गया है कि वेदवती जो है उनकी पत्नी होने के लिए तप कर रही थी। उस तप को बीच में ही रोका गया रावण के द्वारा। अब रावण वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, तो अब यह देखकर वेदवती काफ़ी व्यथित हुई। उन्होंने खुद को आग लगा ली और प्रण लिया कि अगले जन्म में उसका बदला वह लेंगी और उसके मौत का कारण बनेंगी। तो इस संस्करण में आप देखेंगे कि वेदवती अपने आप को अगले जन्म में सीता के रूप में अवतरित करती हैं। गुणभद्र उत्तर पुराण के हिसाब से रावण ने मणिवती, उनके वैराग्य को भंग किया था, जिसके कारण उसने प्रण लिया था कि अब वह रावण का विनाश कर देगी। मणिवती बाद में रावण के घर में पुत्री के रूप में पैदा हुई और भविष्यवक्ताओं ने बोला कि यह पुत्री आपके पूरे खानदान को ख़त्म कर देगी। अब यह डर करके रावण ने उस लड़की को एक घड़े में रखवाया और उसे एक ज़मीन के अंदर गाड़ देने को बोला गया, यह मानकर कि इससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। वह लड़की बाद में जाके राजा जनक को मिल जाती है। तो हम 5 तरह की अलग अलग कहानियाँ देखें जिसमें कि पहले वह राजा जनक के राजा जनक को उनके खेत में मिलती है। दूसरी कहानी में वह राजा जनक की अपनी पुत्री बताई जाती है। तीसरी कहानी में वह वेदवती के हिसाब से बताई जाती है जिसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। तो यह वेदवती अगले जन्म में सीता का रूप लेती हैं। तीसरी कहानी में वो मेनका का एक स्पिरिचुअल फॉर्म के हिसाब से बताया गया है। चौथी कहानी में यह है कि मनुवती के हिसाब से वह पैदा होती हैं और जो मौत का कारण होता है तो वह दूसरे जन्म में मनुवती सीता बन जाती है। 5वीं कहानी में वह रावण की अपनी बेटी होती है और रावण क्योंकि अपने जीवन को बचाना चाहता था, अपने राजपाट को बताना चाहता था, तो इसके लिए उसने उस लड़की को घड़े में रखकर ज़मीन के अंदर गड़वा दी। इसे आप थोड़ा सा संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे तो सीता को आप देखेंगे कि वैदेही बोला जाता है। तो उनके नाम के पीछे भी अलग अलग कारण है। भूमिजा क्योंकि ज़मीन से निकली, जानकी क्योंकि जनक की पुत्री थी, मैथिली क्योंकि मिथिला नरेश की पुत्री थी। तो सीता को क्यों जाना जाता है? एक तो वह व्रता नारी थी, दूसरा उन्होंने जीवन में बहुत त्याग दिए हैं और उनकी हिम्मत के लिए, उनकी शुद्धता के लिए। अब ये चीज़ें हैं जो कि उन्हें रामायण का सबसे बड़ा पात्र बनाती हैं। अगर आप देखेंगे कि वह राम के साथ जब शादी किया उन्होंने, तो उनकी कोई भी प्लानिंग नहीं थी कि उन्हें 14 साल का जाकर वन में रहना है। अब क्योंकि राम का यह डिसीजन था कि भाई
मेरे पिता ने मुझे बोला है कि अब जंगल में जाओ, 14 वर्ष का वनवास का निर्णय वो राम का था, पर निर्णय राम ने लिया, पर क्योंकि पतिव्रता नारी थी सीता, तो उन्होंने 14 वर्ष जाना उनके साथ मंजूर किया। अब यह आप जानिए कि सीता एक राजा की बेटी थी, तो उनका लालन पालन जो है वो राजकीय हिसाब से हुआ था। कष्ट अपने जीवन में नहीं देखा था, लेकिन वह कष्ट भी लेने के लिए रेडी हो गई। दूसरा हुआ कि उनका उस जंगल में अब वहाँ पर अपहरण हुआ। अपहरण होने के बाद तक तो ठीक था, फिर जब वापस आते हैं रावण की मृत्यु के बाद, तो फिर जब वापस इनका ताजपोशी होती है, उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद फिर आम जनता उनकी शुद्धता पर क्वेश्चन करने लगती हैं। तो अब इस क्वेश्चन से परेशान होकर, इस ओपिनियन से परेशान होकर राजा राम जो हैं वह सीता को जंगल भेज देते हैं। उससे पहले ही उन्होंने एक बार अग्नि परीक्षा दे दी थी, तो अब उनके जीवन में लगता है कि बार बार परीक्षाओं देने का सिलसिला चल पड़ता है। तो पहली परीक्षा दी कि अग्नि परीक्षा दी, तो वह तो अब एक व्यक्ति के लिए ही वह कितना ग्लानिपूर्ण चीज़ होगी कि कोई उस पर शक कर रहा है। दूसरी बार हुई कि अब पब्लिक बोल रही है कि नहीं, ये तो इनमें कोई कमी है या इनमें कोई खोट है, तो अब उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए एक पति अपनी पत्नी को फिर से जंगल में वापस भेज देता है। और इसमें सबसे जो दुख वाली बात है कि वह पत्नी उस समय गर्भवती होती हैं। तो चलो, अब वो गर्भवती होती हैं, अब वो जंगल में पहुंची। अब आप जानिए कि वह एक अकेली महिला 2 बच्चों का लालन पोषण करती हैं। तो एक अकेली माँ, सिंगल मदर जिसको बोलते हैं, वह अब बच्चों का लालन पोषण करती हैं। फिर जब इनका वापस ये किंगडम में आती हैं, अयोध्या वापस आती हैं, तो फिर यहाँ पर वही सवाल जवाब चालू हो जाते हैं कि आपकी अपनी नैतिकता पर, आपकी अपनी सच्चाई पर, आपको अपने व्यक्तित्व पर। तो अब यह देखते हुए कि यह दुनिया में जो हमेशा स्त्रियों पर क्वेश्चन मार्क रेज करता रहा है, या समाज जो है वो हमेशा से स्त्रियों को एक शकपूर्ण रूप से देखता रहा है, शकी निगाह से देखता रहा है, उनकी अपनी सच्चाई पर हमेशा क्वेश्चन मार्क उठाता रहा है। तो यह सब देखने के बाद सीता को लगा कि यह दुनिया से तो बेटर है, यह दुनिया से तो अच्छा है कि मैं अपनी धरती माँ की गोद में वापस चली जाऊँ। अब उनके जब यह डिसीजन ले रही होंगी, तो उनके पास भी 2 तरह के ऑप्शन होंगे कि भाई मैं अपने परिवार के साथ रहूँ, खुशी जीवन बिताऊँ। पर उन्हें लगा कि जब तक यह धरती है, जब तक यहाँ पर लोग हैं, तब तक वह किसी न किसी कारण से महिलाओं के ऊपर हमेशा से क्वेश्चन मार्क, कोई ना कोई शक, किसी न किसी प्रकार का लांछन लगाते रहेंगे। तो इन सब चीज़ों का अंत सिर्फ और सिर्फ उनका धरती माँ के गोद में मिल जाना ही है। तो अब जब यह 2 चीज़ें दिखाता है, एक तो कि उस समय महिलाओं की किस प्रकार की ज़िंदगी रही थी, दूसरा यह कि उस समय का हमारा समाज कैसा था, जिसकी वजह से कितनी प्रताड़नाएं एक महिला को झेलना पड़ा होगा। कहीं ना कहीं वो चीज़ें आज भी थोड़ी बहुत मौजूद हैं, पर यह बिल्कुल है कि पहले से चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हुई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो ठीक लगा होगा। धन्यवाद।